नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हमने जो हमारे महाद्वीपों की श्रृंखला चल रही थी, उसके अंदर हमने पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पूर्ण कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भी हम उन्हीं टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख पठारों को लेकर, इसके प्रमुख पर्वतों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें हमारे साथ। आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, किसको? दक्षिण अमेरिका को। इससे पहले हमने 3 महाद्वीपों को कंप्लीट कर लिया। आप जाकर के उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब दक्षिण अमेरिका के भी अंदर हम वही भौगोलिक स्थिति को जानेंगे। कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कौन से देश स्थित हैं, कौन से पर्वत स्थित हैं, कौन से पठार स्थित हैं, कौन सी झीलें, कौन सी जनजातियां स्थित हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका को। मोटी बातें कर लेते हैं हम दक्षिण अमेरिका के बारे में कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है वो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? चौथा बड़ा महाद्वीप है। इससे पहले सबसे पहला है एशिया, सेकंड पर अफ्रीका, थर्ड पर उत्तरी अमेरिका और फोर्थ है हमारा दक्षिण अमेरिका। ये किस में है? तो ये है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। ठीक है, चौथा क्षेत्रफल में चौथा है। और जनसंख्या की बात करते हैं तो 5वें नंबर पर आता है। जनसंख्या में कौन से पे आता है? तो 5वें नंबर पर आता है। और बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो रेड इंडियन प्रजाति है वो यहाँ की मूल प्रजाति है। रेड इंडियन मूल प्रजाति है। हालांकि अमेरिकन इंडियन भी देखने को मिलते हैं, यूरोपियन भी देखने को मिलते हैं। जो मुस्टैजी और मुलेटी प्रजातियां हैं वो भी हमें इस दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती हैं। दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर देखें हम तो यह हमारा दक्षिण अमेरिका। इसके अगर थोड़ा ऊपर देखें तो यहाँ पे है मध्य अमेरिका। कौन सा? मध्य अमेरिका। तो आज हम मध्य अमेरिका को भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। सिर्फ इसके देशों से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित है, कौन सा देश दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। तो क्षेत्रफल में चौथा है, जनसंख्या में 5वां है, मूल प्रजाति है, रेड इंडियन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है अपवाह की दृष्टि से अमेजन, ये अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर कैसे? आपने बताया था कि सर नील नदी सबसे लंबी है, जो अफ्रीका का में टाना और विक्टोरिया झील से प्रभावित होती है। विक्टोरिया से श्वेत नील और टाना झील से ब्लू नील का उद्गम होता है। तो आपने बताया था कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी नील ही है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? तो अमेजन अपवाह की दृष्टि से है, अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यानी कि अमेजन नील की बात करें तो ऐसे ये लंबाई में सबसे बड़ी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र में ये बहने में ये सबसे क्या है? सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये अत्यधिक एरिया को क्या करती है? अपवाह तंत्र या उसे पानी प्रदान करती है, जल की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो क्या याद रखना है? अमेजन के बारे में क्या रखना है कि अपवाह की दृष्टि से पहली है विश्व की। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजन। यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमें इधर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। इसे नाम देते हैं हम एंडीज। क्या नाम देते हैं? एंडीज, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज। इसी के अंदर अकांकागुआ स्थित है। अब बात करते हैं हम जो हमारी दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्व और पश्चिम में क्या है। तो याद रखना, उत्तर की तरफ है मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका किस साइड में है? तो उत्तर की साइड में। पूर्व की तरफ बात की जाती है तो पूर्व की तरफ है हमारा कौन सा महासागर है?
तो अटलांटिक, कौन सा, अटलांटिक। और वहीं बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर, कौन सा है, प्रशांत महासागर। और यहां पर एक द्वीप स्थित है फॉकलैंड का, कौन सा, फॉकलैंड। ये फॉकलैंड मूलतः इस पर जो अधिकार है वो किसका है, यूके का, यूके का अधिकार है फॉकलैंड द्वीप पर। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके मध्य अमेरिका के अंदर सात देश आते हैं। वहीं हम बात करते हैं जब उत्तरी अमेरिका की, तो उसके अंदर 3 देखने को मिलते हैं हमें, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे किसकी, तो बात करने जा रहे हैं हम दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं वही हमारी पिछली वाली जो कक्षाओं में पैटर्न था मैप के माध्यम से, वो भी इसी कक्षा में भी वही रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम ये देख सकते हो, ये है हमारी दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले तो हम इसके देशों के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन सा देश कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं हम, तो ये है अर्जेंटीना, कौन सा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा ही ऊपर के लिए चलते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, उरुग्वे, कौन सा है, उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है, उसके ऊपर वाला क्षेत्र है वो है ब्राजील, जो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, किसका, दक्षिणी अमेरिका का। क्यों, देख सकते हो आप यहां से लेकर जो येलो येलो वाला पूरा पार्ट है, यहां से यहां तक का, तो वो पूरा कौन है, तो वो पूरा ब्राजील है। और हमारे जो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के जो पीछे ये वाला क्षेत्र है, ये है चिल्ली, खाने वाली नहीं, वो चिल्ली नहीं, मिर्ची नहीं, इसका नाम चिल्ली है ना, चिली। ठीक है, अर्जेंटीना के पश्चिम में कौन है, अर्जेंटीना के पश्चिम में चिली। चिली के ऊपर देखते हैं हमें, तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, इसे जानते हैं हम पेरू के नाम से। कौन सा देश, पेरू, कौन सा देश, पेरू देश। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो है बोलीविया, बोलीविया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, पेरू से ऊपर पहले देख लिया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के जस्ट पश्चिम में है चिली, चिली से ऊपर यहाँ पर पराग्वे। तो याद रखना यहीं पे उरुग्वे और यहीं पे पराग्वे, तो कौन सा है ये, पराग्वे। पराग्वे के ऊपर बोलीविया, बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, कौन सी, लापाज। याद रखना इसको, लापाज के बारे में आप एक फैक्ट यहां से ये बन जाता है कि जो बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया, बोलीविया की जो कैपिटल है, राजधानी है, कौन सी, लापाज, वो विश्व की, लापाज विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। सबसे ऊंची राजधानी पूछी जाए तो कौन सी है, लापाज। किसकी है, तो वो बोलीविया की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वैसे ब्राजील की भी राजधानी हम ब्रासिलिया लिख सकते हैं, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता, पर हमें यही याद रखना है कि ये महत्वपूर्ण देशों के बारे में पूछा जाता है। तो बोलीविया से हम ऊपर चलते हैं पेरू, पेरू के बिल्कुल जस्ट ऊपर हमें एक और देश देखने को मिलता है, इसका नाम है इक्वाडोर। कौन सा डोर, इक्वाडोर। भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। ठीक है, तो कौन सा है, इक्वाडोर। इक्वाडोर की दो खासियत, यहाँ पर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं हमें, माउंट कोटोपैक्सी और चिम्बरजो। जो कोटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हम उनकी और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इक्वाडोर के ऊपर हमें देखने को मिलती है कोलंबिया। कौन सा, कोलंबिया। याद रखना ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, तो यह कौन सा है, कोलंबिया।
कोलंबिया, एक सेकेंड। तो क्या याद रखना है कि ब्रिटिश कोलंबिया की पूछा जाए, ब्रिटिश कोलंबिया की पूछा जाए तो ब्रिटिश कोलंबिया कहां पर है, तो वो है हमारे उत्तरी अमेरिका में। ब्रिटिश कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में है, जबकि ओनली कोलंबिया पूछा जाता है तो दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। कोलंबिया के थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और देश देखने को मिलता है। इस देश का नाम है हमारा वेनेजुएला। क्या नाम है, वेनेजुएला। वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला में याद रखना जो लानोस है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला के अंदर पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमारी अमेजन नदी है उसका जो क्षेत्र है, और यहाँ पे हमें भूमध्य सागरीय शैलवास वन देखने को मिलते हैं। और हम बात करें अर्जेंटीना में, चिली में भी हमें मैदान देखने, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। हालांकि हम उनके आगे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन याद रखना वेनेजुएला का अधिक बार पूछा जाता है लानोस घास के मैदान। वेनेजुएला से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है गुयाना, गुयाना, ठीक है। गुयाना से थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है सूरीनाम। कौन सा नाम, सूरीनाम, सूरीनाम। उसके बाद में हमारा यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके महत्वपूर्ण देश, कौन से, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो ये हो गए हमारे इसके क्या हो गए देश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए देश। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो सबसे अधिक बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। यहाँ पे एक चीज देखो आप, जो हमारा ब्राजील वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला, ब्राजील वाला। इस ब्राजील वाले क्षेत्र में देखो ऐसे कौन से देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बना रहा है, क्योंकि सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, ब्राजील बना रहा है। आप देख सकते हो ब्राजील, इधर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, उरुग्वे, पराग्वे, किसके से सीमा बना रहा है, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, बोलिविया के ऊपर पेरू से सीमा बना रहा है, कोलंबिया से बना रहा है, वेनेजुएला से बना रहा है, और गुयाना से बना रहा है, सूरीनाम से बना रहा है, फ्रेंच गुयाना से बना रहा है, और किसको बना रहा है, तो ये अर्जेंटीना से भी ये सीमा निर्धारण कर रहा है। मात्र 2 ही देश ऐसे हैं हमारे किसके, दक्षिणी अमेरिका के। तो लिख सकते हो आप कौन कौन से, एक तो चिली, आप देख सकते हो चिली से सीमा बना रहा है, नहीं बना रहा। सेकंड इक्वाडोर, तो ब्राजील लिख सकते हो आप, ब्राजील देश दो देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, के साथ 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता। उनका नाम क्या था, तो एक तो था चिली और दूसरा था और दूसरा इक्वाडोर, ठीक है। तो ब्राजील वापस देख सकते हो आप कि जो हमारा ब्राजील है वो सभी के साथ सीमा बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चिली है, चिली से, और एक इक्वाडोर से सीमा नहीं बनाता। कौन, तो ब्राजील, इक्वाडोर और चिली से क्या नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता, ठीक है। ये इसके देश हो जाते हैं। और जो बोलिविया है वो लापाज जो बोलिविया की राजधानी है, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। वेनेजुएला में हमें देखने को मिलते हैं लानोस घास के मैदान, यहाँ पे कंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं ब्राजील के ही अंदर। ये दोनों
कौन सी कटिबंध में आते हैं? तो ये उष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गए इसके देश, और हमने जान लिया किसके बारे में? तो ब्राजील देश किन देशों के साथ सीमा नहीं बनाता? तो 2 देशों के साथ नहीं बनाता, इक्वाडोर और चिली। और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 बन जाते हैं हमारे यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। तो आगे देखा था हमने लानोस घास के मैदान। तो जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला है, उसके अंदर हमें कौन से घास के मैदान देखने को मिलते हैं? तो उसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें लानोस घास के मैदान। वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान? तो लानोस वेनेजुएला। एक मिनट, लानोस कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वेनेजुएला में। बात करें हम कंपास की, तो कंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं हमें ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला, हालांकि अब इनकी बात में हम बाद में कर लेंगे, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं मध्य अमेरिका की, क्योंकि पूछा जाता है मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन से देश स्थित हैं? तो मध्य अमेरिका। तो ये मैक्सिको से लेकर के और जो कोलंबिया वेनेजुएला तक का क्षेत्र है, इसके अंदर जो देश स्थित हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मध्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसके अंदर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो आप देख सकते हो, पहला है यहाँ पे बिलीज। कौन सा है? बिलीज। यहाँ पे है ग्वाटेमाला, ये वाला ग्वाटेमाला, ठीक है। इसके नीचे आते हैं कोस्टरिका, कौन सा? सॉरी, ये वाला तो है हमारा कौन सा? एल साल्वेडोर। कौन सा है? एल साल्वेडोर, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले बिलीज के बाद में ग्वाटेमाला के बाद में एल साल्वेडोर के नीचे आपको दिख रहा होगा कोस्टा रिका। इसके नीचे ये देश है, ये है पनामा। यहाँ पे पनामा नहर भी बनाई गई है। आगे देख सकते हो, आपको इस साइड में दिख रहे होंगे होंडुरस और निकारागुआ। तो ये किसके देश हो गए? मध्य अमेरिका के। कितने? बिलीज 1, ग्वाटेमाला 2, कोस्टा रिका 3, पनामा 4, एल साल्वेडोर 5, होंडुरस 6, निकारागुआ 7। मध्य अमेरिका के अंदर हमें 7 देश देखने को मिलते हैं। वापस याद करेंगे, बिलीज, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, एल साल्वेडोर, होंडुरस, निकारागुआ, होंडुरस, एल साल्वेडोर, पनामा, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, बिलीज। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से मध्य अमेरिका का देश नहीं है, तो वो 7 के अलावा कोई सा भी दे सकता है, या पूछ लेगा। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये मैक्सिको, ये यूनाइटेड स्टेट, ये कनाडा और ये अलास्का है, जो किसका भाग है? यूएसए का। ये ग्रीनलैंड है। भौगोलिक रूप से तो आता उत्तरी अमेरिका के अंदर है, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकार डेनमार्क का है। यूरोप का जो डेनमार्क देश है, उसका प्रशासनिक अधिकार है। तो वापस क्या याद करना है हमें कि जो हमारी मध्य अमेरिका है, उसके देश कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? बिलीज, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, एल साल्वेडोर, होंडुरस और निकारागुआ, ठीक है। और ऊपर के हमें याद हो ही जाएंगे। और वापस एक बार हम देखना चाहें दक्षिण अमेरिका के देशों को, तो देख सकते हैं अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील जो सबसे बड़ा देश है। इक्वाडोर और चिली को छोड़ दिया जाए तो ये अन्य सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। देख सकते हो आप, सीमा अर्जेंटीना से यहाँ बना ही रहा है, यहाँ उरुग्वे से बन रही है, यहाँ पराग्वे से, यहाँ बोलीविया से, यहाँ पेरू से, यहाँ कोलंबिया से, यहाँ वेनेजुएला से, यहाँ पर गुयाना से, यहाँ सूरीनाम से, यहाँ फ्रेंच गुयाना से ये सीमा बनाता है। सिर्फ 2 ही देश हैं जिनके साथ सीमा नहीं बनाता। यहाँ पे एक द्वीप है, क्यूबा द्वीप। क्यूबा द्वीप है जो चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, क्यूबा।
जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है, इसको याद रखना। और ये वाला जो कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन महासागर है, ये वाली मैक्सिको की खाड़ी है। तो इनकी बातें हमने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ी थी तब पढ़ लिया था आज से। और यहाँ पे ये फॉकलैंड द्वीप है, बता दिया मूल रूप से किसका है, यूके का अधिकार है इस पर। किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है, किसके, फॉकलैंड द्वीप पर। यहीं से हमने पढ़ा था कि जो जलधाराएं आती हैं, फॉकलैंड की जलधारा, जो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो ये तो हो गए हमारे देश। तो वापस इनको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सर्वाधिक यहीं से पूछे जाते हैं कि कौन सा देश किसके अंदर स्थित है। विशेषकर ये 7 देश याद होने चाहिए, बेलीज, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, एल साल्वाडोर। कौन सा, बेलीज, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, एल साल्वाडोर। इधर होंडुरस, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, पनामा, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला और बेलीज। तो ये किसके देश है, मध्य अमेरिका के। ऊपर के याद ही हमें मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, यहाँ के याद है हमें अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील की सीमा सिर्फ 2 देशों से नहीं लगती, अन्य सभी देशों से लगती है। इसके देश याद करना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसके अंदर कितने देश देखने को मिलते हैं, 12 देश देखने, और एक ये 13, सॉरी एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, ठीक है। कितने देश हैं, 13 देश देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, तो वो हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये बात हमने कर ली इनके देशों के बारे में। अब चलते हैं हम हमारे जो मेन टॉपिक है दक्षिण अमेरिका, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी, ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये वाली है हमारी मकर रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा से नीचे वाली मकर रेखा और ऊपर वाली कर्क रेखा। तो इसका नाम दे सकते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये वाली 23.5 डिग्री, तो ये है मकर रेखा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन देशों के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है इक्वाडोर, यहाँ पे है बोलिविया, ठीक है, यहाँ पे है बोलिविया, और ये है ब्राजील का। ये कौन सा आता है, ब्राजील का भाग इसके अंदर देखने को मिलता है। तो कौन कौन से हो गए हमारे, इक्वाडोर, बोलिविया और ब्राजील, ठीक है। तो ये किस पर है, भूमध्य रेखा पर। अब बात करें हम मकर रेखा पर, तो ये है हमारा चिली, कौन सा है, चिली, और ये है हमारा अर्जेंटीना, ये है पराग्वे, और ये वाला ब्राजील, ठीक है। तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं मकर रेखा पर। कौन कौन से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। यहाँ पे इक्वाडोर और कोलंबिया और ब्राजील देखने को मिलते हैं, किस पर, भूमध्य रेखा पर। बात करें हम सबसे नीचे, यहाँ पे है थिएरा डेल फ्यूगो, जिसे हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए हॉर्न अंतरीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो थिएरा डेल फ्यूगो को। किसको जाना जाता है, थिएरा डेल फ्यूगो को। किस नाम से, हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो जो महत्वपूर्ण रेखाएं थी हमारी भूमध्य रेखा और कौन सी, तो मकर रेखा। आगे एक क्वेश्चन और बनता है, ब्राजील एकमात्र देश दक्षिण अमेरिका का, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो क्या याद रखना है कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। हमने देखा था भाई हॉर्न अंतरीप के नाम से किसे जाना जाता है, थिएरा डेल फ्यूगो को,
डेल फ्यूगो को, जैसे किस नाम से जाना जाता है, हॉर्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। हमने बात करी ली ब्राजील उन दो देशों को छोड़कर के सभी के साथ सीमा निर्धारण करता है। ऊपर उत्तर में ब्राजील के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे? उत्तर में ब्राजील के कौन है, तो मध्य अमेरिका। कौन सा है? मध्य अमेरिका। उत्तर में कौन है? मध्य अमेरिका। पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक। पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। शांत महासागर। और इन दोनों का ये कंबाइंड क्षेत्र दोनों का ही आ जाता है दक्षिण के अंदर। तो याद रखना, उत्तर में कौन है? मध्य अमेरिका, पूर्व में प्रशांत महासागर, और पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत। पै से पश्चिम, पै से प्रशांत, ठीक है। ऐसे अटलांटिक, मैं से मध्य अमेरिका। तो ये कुछ और जानकारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रमुख पर्वतों की। पर्वत सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका की, वो कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। और विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप देख सकते हो यहाँ चिली से लेकर के ये कोलंबिया तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कोलंबिया तक जाती है। ये चिली और हमारे इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू में बहती है, ठीक है। तो ये किसके अंदर है? एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। इसकी लंबाई की बात की जाती है तो 7200 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के ऊपर तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 7200 किलोमीटर है। ये विश्व की प्रथम या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये बलित पर्वत माला है। कौन सी है? बलित पर्वत माला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो चोटियां देखने को मिलती हैं, एकांकागुआ। कौन सी? एकांकागुआ। जो एकांकागुआ है वो कहां पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में। और वहीं हम चिली की बात करते हैं, एकांकागुआ दो पर स्थित है। एक तो ये हमारा कौन सा? अर्जेंटीना, और दूसरा चिली। तो लिख सकते हैं एकांकागुआ कौन कौन से में है? अर्जेंटीना और चिली के मध्य। एकांकागुआ की स्थिति अर्जेंटीना और चिली के मध्य। यहाँ पे एक अर्जेंटीना में हमें ओजस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अर्जेंटीना में स्थित है, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ऊपर चलते हैं हम, तो यहाँ इक्वाडोर में हमें दो और देखने को मिलते हैं। एक तो माउंट कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। लेकिन कौन सा वाला? ऊंचा वाला। अब बात करते हैं माउंट चिम्बरले या चिम्बरजो, ठीक है। चिम्बरले या चिम्बरजो, चिम्बरजो, ठीक है। चिम्बरराजो, ठीक है। ये कोई सा भी नाम देखने को मिल सकता है, चिम्बरले या चिम्बरराजो। सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो पूछा जाता है तो माउंट कोटोपैक्सी। और जो सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है यानी सोया हुआ है, वो कौन सा है? तो माउंट चिम्बरलो। माउंट चिम्बरलो कहां पर है? हमारा इक्वाडोर में। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी और चिम्बरराजो कहां पर स्थित है? तो इक्वाडोर के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना की सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आगे सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, उन सभी फैक्ट जो उनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको एक साथ एक स्लाइड में स्थित है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ जो हवाई द्वीप पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय वो कौन सा है? सबसे बड़ा सक्रिय, ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह है किलायू। कौन सा? किलायू। दोनों हवाई द्वीप पर स्थित है। कौन कौन से? मौना लोआ और किलायू। मौना लोआ क्या है? सबसे बड़ा सक्रिय है। किलायू सबसे अधिक सक्रिय है। कहां पर है? हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय है। विश्व का सबसे, अब इनको और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा, तो ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद में कहा था सबसे अधिक सक्रिय है, तो ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा वाला? तो किलायू। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है हमारा
कौन सा वाला है? तो वो है माउंट कोटोपैक्सी। कहां पर है? इक्वाडोर में, इक्वाडोर के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध, लेकिन ये क्या है? सोया हुआ है, इसके अंदर उद्गार नहीं हो रहा। माउंट चिम्बोराजो, ये भी कहां पर है? तो इक्वाडोर के अंदर स्थित है। समझ में आया? सबसे बड़ा पूछा जाता है तो कौन सा हमारा? मौना लोआ, मौना लोआ। या फिर पूछा जाता है हमसे सबसे अधिक सक्रिय, यानी सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है? तो वो कौन सा है हमारा? तो वो देखने को मिलता है हमें किलायू। और किलायू और मौना लोआ दोनों ही कहां पर स्थित हैं? तो किलायू और मौना लोआ दोनों ही कहां पर स्थित हैं? तो हवाई द्वीप पर। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था? माउंट कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ठीक है, बात करते हैं सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी, तो वो कौन सा है? चिम्बोराजो, चिम्बोराजो। समझ में आया कैसे? सबसे बड़ा मौना लोआ, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी। और चिम्बोराजो सुषुप्त ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा? तो वो है हमारा माउंट चिम्बोराजो। तो ये ज्वालामुखी थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और जिनमें सबसे अधिक क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं, हम नदियों को लेकर के बात करते हैं। किसको लेकर के बात करते हैं? नदियों को। तो नदियों की बात करें हम, नदियों में तो सबसे पहला जो नदी हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो अमेजन है वो क्या है? दक्षिण अमेरिका की तो सबसे लंबी नदी है ही सही, विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ बहती है? तो ये हमारे एंडीज पर्वत से निकल करके ब्राजील में बहते हुए यहाँ पर अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो इस पर जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, वहां पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं मराजो द्वीप। कौन सा द्वीप है? मराजो द्वीप। यहाँ गिनी का पठार स्थित है, गिनी के पठार से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ओरोनिको नदी, जो वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। कौन सी वाली? ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी के एक सहायक नदी के रूप में या एक नदी के रूप में आगे जाकर मिल जाती हैं ये। इस नदी का नाम है केरुयाकुक नदी, केरुयाकुक नदी। ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि केरुयाकुक नदी पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 797 मीटर ऊंचा है। क्या याद रखना है हमें कि जो गिनी का पठार है वहां से ओरोनिको नदी निकलती है, जो वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। वहीं केरू नदी जो जिस पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है, केरू या केरू नदी पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। इसकी ऊंचाई है 797 मीटर। किस पर? केरू या केरू नदी पर। हमने अमेजन की बात करी ही ली कि अफवाह के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान रखती है। विश्व के सबसे विस्तृत वन पाए जाते हैं, विश्व के सबसे विस्तृत वन पाए जाते हैं। इन्हें हम सेलवास के नाम से भी जानते हैं। वही बात करें हम, वेनेजुएला में एक नदी बहती है मैग्डेलिना। वेनेजुएला में एक नदी बहती है, उसका नाम है मैग्डेलिना। आगे हम बात करें तो जो हमारी कौन सी नदी है? अमेजन। अमेजन नदी में सदाबहार वर्षा के वन पाए जाते हैं। इन्हें हम पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो अमेजन का क्षेत्र है, अमेजन का अपवाह क्षेत्र है, उसके अंदर वनों की इतनी सघनता होती है कि वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है देखने पर जैसे पृथ्वी के फेफड़े हों। कौन से वन? अमेजन वन। अमेजन वन किस अपवाह क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो ब्राजील की अमेजन नदी के अपवाह क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। भाई बात करें हम, इनको सेलवास वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेलवास वन के नाम से जाना जाता है। वापिस कर लेते हैं हम, मैग्डेलिना नदी जो हमारी वेनेजुएला है उसकी कोलंबिया की प्रमुख नदी है मैग्डेलिना नदी। ओरोनिका नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकल करके
अटलांटिक महासागर में जाती है। ये विश्व के सबसे अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ये अमेजन वनों से बहकर जाती है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इनका अन्य नाम सैलवास वन के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें हम तो आगे हमारा जो गिनी के पठार से ओरोनिका नदी निकलती है। आगे आते हैं हम तो ये 3 नदी और हैं। ये यहाँ से पराग्वे की नदी, उरुग्वे की नदी और पराना नदी। ये तीनों नदी पराग्वे, उरुग्वे और पराना, पराग्वे, उरुग्वे, पराग्वे, उरुग्वे, इनके मात्र जो त्रियाब क्षेत्र मिलता है देखने को, त्रियाब क्षेत्र मिलता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो त्रियाब क्षेत्र लापलाट का मैदान के नाम से जाना जाता है। लापलाट का मैदान पराग्वे, उरुग्वे और पराना नदियों के निर्माण से होता है। कुरु नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी नदियां। आगे चलते हैं हम झीलों को जानते हैं कि कौन कौन सी झीलें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला और सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टीटीकाका। जो हमारे टीटीकाका हैं वो क्या है? तो ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या है? ये किस किस देशों के मध्य देखने को मिलती है? तो ये बोलीविया के मध्य देखने को मिलती है। कौन सी झील? टीटीकाका झील। आपको शायद मैं एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताना भूल गया, एकांकागुआ। वापस देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसकी जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची है और जो कहां पर स्थित है, माउंट एकांकागुआ। तो ये सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, किसकी? दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एकांकागुआ। तो इसको याद रखना आप। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। अगर हम आगे और बात करें तो हमने यहाँ देशों की तो बात कर ही ली, हम कहाँ चल रहे थे? झीलों पर। कहाँ? झीलों पर। तो झीलों पर क्या देखा था कि जो हमारे टीटीकाका है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये किस किस के देश के मध्य है? तो ये बोलीविया और पेरू के मध्य है। कौन सी? टीटीकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील है और ये क्रेटर झील है, यानी उल्कापिंडों से बनी हुई है, या उल्कापिंड से निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं हम किसकी? तो यहाँ पर कुछ पठारी क्षेत्र भी दे रखे हैं और कुछ जो हमारे खनिज भंडार हैं उनका भी वर्णन कर रखा है। तो ये तो हो गई टीटीकाका झील, याद रखना आप। तो एक महत्वपूर्ण झील है टीटीकाका झील। यहाँ पे एक पेंटागोनिया का पठार देखने को मिलता है। पेंटागोनिया का पठार हमें अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार देखने को मिलता है। ब्राजील का जो इटावरी क्षेत्र है, वो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया में स्थित बोलीविया का पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। बोलीविया में स्थित जो बोलीविया का पठार है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। ब्राजील में यहाँ पर हम देखें पूर्वी तट पर तो एक देखने को मिलता है ब्राजील का पठार। ऊपर हम बात करें वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में हमें मरकेबो या मराकाइबो झील देखने को मिलती है। कौन सी? मरकेबो या मराइकाबो। ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, मरकेबो या मराइकेबो। वहीं बात करें हम फ्रेंच गुयाना सूरीनाम में हमें क्या देखने को मिलता है? गिनी का पठार देखने को मिलता है। तीनों देशों के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। वापस याद करते हैं, टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है, क्रेटर झील है, और ये बोलीविया और पेरू के मध्य स्थित है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। और बात की थी ब्राजील में इटावरी क्षेत्र जो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया देश में स्थित बोलीविया का पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। ब्राजील का पठार ब्राजील के अंदर स्थित है। गिनी का पठार फ्रेंच गुयाना सूरीनाम के अंदर स्थित है।
और मरकेबो या मराइकेबो झील जो वेनेजुएला में स्थित है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये झील है। आगे चलते हैं हम। तो बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, इसके बारे में हमने बात कर ली। और बात करें हम वहीं एक और इक्वाडोर की राजधानी, अभी तक तो पूछा था उन्होंने सबसे ऊंची राजधानी, लेकिन वो पूछ ले कि जो सेकंड ऊंची राजधानी कौन सी है विश्व में, तो उस समय हमारा आंसर होगा, तो उस समय आंसर होगा क्योटो। कौन सी? क्योटो। क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है। कौन सी? क्योटो। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची स्थित राजधानी है। आगे चलते हैं। तो मरुस्थल देखते हैं हम, दक्षिण अमेरिका के अंदर कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आटाकामा जो चिली है, आटाकामा मरुस्थल देखने को मिलता है और हमें अर्जेंटीना में देखने को मिलता है पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का पठार भी, पेंटागोनिया का मरुस्थल भी। आटाकामा मरुस्थल की प्रमुख बात यह है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कौन सा? आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम मरुस्थल याद रखना, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में, यानी दक्षिण अमेरिका में, जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया की बात करें तो यह अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। आटाकामा मरुस्थल चिली के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम। जो यहाँ पे एक स्थान है अकीरा, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। गर्म स्थान की बात करें तो जो कैलिफोर्निया की डेथ वैली है, डेथ वैली है, वो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। इससे पहले जो गर्म स्थान था वो था अल्जीजिया, अल्जीजिया। लेकिन अब इस अल्जीजिया की जगह जो वर्तमान में सबसे गर्म स्थान है, वर्तमान में, वो है कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित, कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित, कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित जो हमारा डेथ वैली है, वो विश्व के सबसे गर्म स्थानों में आता है। तो वापस याद करना, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, चिली के अंदर स्थित है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। आगे बात करी हमने, जो अकीरा है विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है, जो कैरेलिया प्रांत यूएसए के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम, ये मरुस्थल। अब बात करते हैं हम प्रमुख घास हैं और जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी घास किस देश के अंदर देखने को मिलती है? सबसे पहले हमने बात कर ली थी वेनेजुएला में लानोस घास देखने को मिलती है। वेनेजुएला में लानोस घास देखने को मिलती है। लानेजुएला, वेनेजुएला, लानेजुएला, वेनेजुएला, लानोस, वेनेजुएला, लानोस, वेनेजुएला। ठीक है। हमने बात कर ली जो कंपास है वो ब्राजील के अंदर देखने को मिलते हैं और ये विषुवतीय वर्षा वनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर अमेजन वन देखने को मिले थे जो पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं। कौन से? अमेजन वर्षा वन। आगे बात करें हम, यहाँ पर इन्हीं अमेजन वर्षा वनों को हम सेलवास या वर्षा वन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये ब्राजील के अंदर स्थित हैं। तो ये याद रखना हमें, लानोस वेनेजुएला में है, कंपास ब्राजील में है, सेलवास वर्षा वन ब्राजील में है, और यहाँ पर बोलीविया और पराग्वे के मध्य हमें कौन से देखने को मिलते हैं? तो ग्रैंड चाको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो वन घास देखने को मिलते हैं, सॉरी, वो कौन से हैं? ग्रैंड चाको। तो याद रखना, लानोस वेनेजुएला, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला के अंदर, कंपास ब्राजील के अंदर देखने को मिलते हैं। सेलवास घास के मैदान हैं वो हमें ब्राजील के अंदर देखने को मिलते हैं। वो उन्हीं को अमेजन वर्षा वन में जो पाए जाते हैं उन्हीं को हम सेलवास घास के मैदानों के नाम से जानते हैं। इनका देख लिया था, ग्रैंड चाको का हमने बोलिया और पराग्वे के मध्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें वहीं ब्राजील के अंदर एक क्षेत्र देखने को मिलता है, इसका नाम है, कॉफ़ी के जो विस्तृत भंडार हैं ब्राज़ील के इस पूर्वी भाग पर हमें देखने को मिलते हैं। जो कॉफ़ी के ब्राज़ील में बड़े बड़े विस्तृत बागान होते हैं उनको हम फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। ये क्या होते हैं? ये कॉफ़ी के बाग होते हैं, कॉफ़ी के बाग होते हैं, यानी यहाँ पर विस्तृत भाग में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और जो कॉफ़ी के बड़े बड़े भाग हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, उनको हम फेजेंडा के नाम से जानते हैं।
वहीं बात करें हम, यहाँ पे एक नीचे एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ पर 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, और पृथ्वी सम्मेलन को उसी दिन से ये क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अब बात करते हैं हम, जो सेंटोस बंदरगाह है जिसे विश्व का कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को विश्व के कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफी बंदरगाह विश्व का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है, जो ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के बड़े बड़े या विस्तृत मैदान देखने को मिलते हैं, बाग देखने को मिलते हैं, उन्हें हम फेजेंडा के नाम से जानते हैं। और जो सेंटोस बंदरगाह है वो विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि हमने देख लिया था यहाँ पराग्वे से हमारी क्या है, जो मकर रेखा गुजर रही है। इन यहाँ से कर्क रेखा से मकर रेखा का उष्ण कटिबंध के अंदर, तो ये ग्रैन चाको, कंपास, लानोज, ये सभी कौन से हो गए? तो ये उष्ण कटिबंध घास के मैदान हो जाते हैं। और पंपाज जो अर्जेंटीना में स्थित है, वो शीतोष्ण कटिबंध है। वापस एक साथ याद करेंगे, लानोज वेनेजुएला में, पंपाज अर्जेंटीना में, इनको याद रखना। ये कौन से हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। ग्रान चाको बोलिविया और पराग्वे में है, कंपास ब्राज़ील के अंदर स्थित हैं। तो ये तो हो गए किसके? तो ये दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान। आगे चलते हैं हम खनिजों के बारे में कि कौन कौन से खनिज यहाँ देखने को मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण खनिजों की हम बात कर लेते हैं। गिनी का पठार जो फ्रेंच गुयाना सूरीनाम में स्थित है, यहाँ पर हमें बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन फ्रेंच गुयाना सूरीनाम में स्थित गिनी के पठार से किया जाता है। ब्राज़ील का जो अपामा क्षेत्र है मैग्नीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो ब्राज़ील का पिलबरा क्षेत्र है, वो ब्राज़ील का पिलबरा क्षेत्र किसके लिए है? लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम चिली के अंदर, यहाँ पे गवानो है, जो कि गवानो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो चिड़ियाँ होती हैं वो भारी संख्या में एकत्रित होती हैं, और उनके मलमूत्र से वहाँ पर एक इतना जमाव कर देती हैं, वो मलमूत्र इतना इकट्ठा हो जाता है कि उससे नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है, और नाइट्रेट के उत्पादन के बाद में उस नाइट्रेट से उर्वरक बनाने का काम किया जाता है, यानी खाद निर्माण में काम में लिया जाता है। तो याद रखना, जो हमारे चिली का गुआनो क्षेत्र है, वो चिड़िया के मलमूत्र से नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है, और उस नाइट्रेट से हम क्या बनाने का काम करते हैं? तो वो उर्वरक बनाने का काम किया जाता है। बोलीविया के अंदर स्थित है बोलीविया का पठार, यहाँ टिन के भंडार देखने को मिलते हैं। एक और फेमस चिली के अंदर स्थित है चुक्किक माता, जो कि विश्व की तांबा राजधानी के रूप में जानी जाती है। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहते हैं? तो चुक्किक माता को चिली के अंदर स्थित है। बोलीविया का पठार, टिन के भंडार हैं, कहाँ पर देखने को मिलता है? बोलीविया देश में। गवानो चिली के अंदर स्थित है, जो चिड़िया के मलमूत्र से नाइट्रेट जमा हो जाता है, उससे नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है, नाइट्रेट उर्वरक बनाने के काम में आता है। पिलबरा क्षेत्र ब्राज़ील का है, जो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अम्पापा क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। गिनी का पठार बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख खनिज हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम, तो अब बचती हैं हमारी जनजातियाँ कि कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। हमने बात की थी कि यहाँ की मूल प्रजाति है रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में हमें मुस्टिजो, मुलेटो और जेम्बो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अमेरिकन इंडियन भी देखने को मिलते हैं, ऐश्वेत भी देखने को मिलते हैं, रख सकते हो आप अमेरिकन इंडियन, ऐश्वेत और रेड इंडियन, ये प्रजातियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी जनजातियाँ। लेकिन याद रखना, रेड इंडियन है जो यहाँ की मूल प्रजाति है, किसकी? दक्षिणी अमेरिका। और इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है मुस्टिजो, मुलेटो और जेम्बो जनजाति। तो ये हमारी जनजाति हो जाती हैं, और ये हमारा दक्षिण अमेरिका था, जिसके अंदर बनने वाले उन सभी फैक्टों को हमने जान लिया। वापस से आप चाहो तो
हम 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे चलते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ के हमने सबसे पहले इन देशों के बारे में जाना था। ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो ये इसके देश थे। आगे देखा था मध्य अमेरिका में बेलीज, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, ये मध्य अमेरिका के देश थे। आगे देखा था हमने भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर कौन से देश हैं, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राज़ील। यहाँ पर बात की थी हमने ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली स्थित हैं किस पर, मकर रेखा पर। यहाँ पर थिएरा डेल फ्यूगो है, यहाँ पर होर्न द्वीप स्थित है। आगे बात की थी हमने एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर, वर्ल्ड की पहली है ये यहाँ से हमारे कोलंबिया से लेकर के चिली के अंदर विद्यमान है। यहाँ पर देखा था हमने जो हमारा इक्वाडोर था उसके अंदर माउंट कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट चिम्बरले जो सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। उसके बाद बात की थी हमने चिली के अंदर ही देखने को मिलती है हमें ओजस डेल सलाडो हमें अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलती है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। बात की थी सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है, ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी है, ये इक्वाडोर में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी माउंट चिम्बरराजो, ये भी इक्वाडोर के अंदर स्थित है। बात करें हम नदियों के बारे में, तो जो नदियां हैं वो केरू नदी जिस पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 797 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमेजन अफवाह की दृष्टि से पहली नदी है, विश्व में सबसे बड़ी नदी है। विश्व के सबसे विस्तृत वन पाए जाते हैं जिन्हें सेलवास वन के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है मैग्डेलिना नदी। वेनेजुएला की ओरोनिका नदी है जो वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। यहाँ पर एंजल जलप्रपात बना हुआ है केरू नदी पर जो विश्व का ऊंचा जलप्रपात है। पराग्वे, उरुग्वे और पराना नदी के मध्य त्रियाब क्षेत्र बनता है जिसे हम लाप्टाट का मैदान कहते हैं। जो हमारी अमेजन नदी है जो एंडीज पर्वत से निकल कर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, यहाँ पे एक मराजो द्वीप बना हुआ है। यहाँ पे सदाबहार वर्षावन पाए जाने हैं, इन्हें अमेजन वर्षावन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, इनको सेलवास वन कहा जाता है। आगे हमने झील पढ़ी थी, टीटीकाका झील है जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्रेटर झील है जो बोलीविया और पेरू के मध्य स्थित है। फिर बोलीविया में ही पठार देखा था, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार है। इटावरी क्षेत्र है जो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ब्राजील का। पेंटागोनिया का पठार है जो अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। ब्राजील का पठार ब्राजील के अंदर स्थित है। मराइकेबो झील वेनेजुएला के अंदर स्थित है, ये पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गिनी का पठार गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में स्थित है। उसके बाद में बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है, सबसे ऊंची राजधानी सेकंड। मरुस्थलों के बारे में आटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, इसका अकीरा स्थान है सबसे शुष्क स्थान है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। आगे अध्ययन किया था हमने घासों के बारे में, तो लानोस वेनेजुएला के अंदर पाई जाती है, कंपास ब्राजील के अंदर, ग्रान चाको बोलीविया पराग्वे के अंदर पाई जाती है। कॉफी के विस्तृत बागान हैं जिन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था रियो शहर में, वो ब्राजील के अंदर स्थित है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पर जो हमारा अमेजन का अफवाह क्षेत्र है उसमें सेलवास वर्षावन देखने को मिलते हैं, इनको पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। बात करें खनिजों की, तो बोलीविया का पठार टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की माता विश्व की तांबा राजधानी के रूप में जानी जाती है। गवानो जहाँ से नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है। पिलवरा क्षेत्र जहाँ से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अपामा क्षेत्र जहाँ से मैग्नीज भंडार देखने को मिलते हैं। गिनी का पठार से बॉक्साइट देखने को मिलता है। आगे पढ़ा था मूल प्रजाति है रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन इंडियन है, श्वेत और अन्य प्रजातियां हैं। मुस्टीजो, मुलिटो और जेम्बो जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो ये तो था हमारा आज का दक्षिण अमेरिका, और उम्मीद करता हूँ दक्षिण अमेरिका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कल किसी एक नए महाद्वीप के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए आप साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।